नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट शिखर पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इस लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी पॉइंट पी पर हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करने वाले हैं और इस टॉपिक को हम बहुत ही विधि विधान से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर्स में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देख लो, इसके बाद इस लेक्चर पर आप स्टडी करो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी इस टॉपिक का आनंद ले सके। तो दोस्तों, आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधा हम लोग मुद्दे की बात पर आते हैं, पॉइंट की बात पर आते हैं। और अब आप लोग हेडिंग लगाओगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना, ये हमारा टॉपिक है आज का। लिख लो इसको। अब दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया था कि अगर सेम परिमाण के यानी एक जैसे परिमाण के दो आवेश जिनकी बीच की दूरी कितनी हो, 2a हो, रखे हैं तो वो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, प्लस और माइनस। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर तो ये क्या है, इसका अक्ष है और यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं P और इसी पर हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसको लिखते हुए चलते हैं। माना चित्रानुसार एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, इस तरह से। अब देखो दोस्तों, इस बिंदु P की वैद्युत द्विध्रुव से दूरी कितनी है, r। तो वैद्युत द्विध्रुव से दूरी का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट से यानी मध्य बिंदु से हम इसकी दूरी को नापेंगे और इसकी दूरी कितनी है, r है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। तो ये वाली जो दूरी हो गई ये a हो गई और ये भी हो गई a। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता था, KQ/R², और इसी को आपको याद रखना है। मान लो प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, प्लस Q से बिंदु P की दूरी। देखो, वैद्युत क्षेत्र के लिए हमें क्या चाहिए,
वैद्युत क्षेत्र के लिए हमें चाहिए जिस आवेश का वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना है वो आवेश चाहिए। इसके बाद उस आवेश की उस बिंदु से दूरी जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले प्लस क्यू से बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक की R, और यहां तक की क्या है R+A। तो प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी हो गई R+A, ठीक है। तथा माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी, तो माइनस क्यू से बिंदु की P की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक R है और ये क्या है A है, ये कितनी A, तो इसमें क्या कर देंगे माइनस करा देंगे, कम कर देंगे। यहां से यहां तक मिड पॉइंट से P तक की दूरी कितनी है R है, और हमारा माइनस क्यू कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है A, तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी दूरी क्या हो जाएगी R-A। अब समझो इसकी बात को समझो। अब देखते हैं डायरेक्शन यानी दिशा देखते हैं। इसके पहले वैद्युत क्षेत्र की हमने बताया था आपको कि अगर कोई प्लस क्यू है, प्लस का आवेश है, तो उसकी जो दिशा होगी प्लस से दूर, प्लस से दूर, प्लस से दूर, प्लस से दूर। तो ये जो प्लस है हमारे पास, ये इसकी जो डायरेक्शन होगी प्लस से दूर, प्लस से दूर, यानी जो इसकी डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, ये होगी। तो ये क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। ये किसकी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस क्यू के कारण। तो इसका पहले हम परिमाण निकाल लेते हैं इसका। तो इसका परिमाण क्या निकालोगे, प्लस क्यू, फिर से एक बार, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर प्लस क्यू के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर यानी E क्या होगा प्लस क्यू के कारण, तो E प्लस क्यू बराबर KQ, क्यू क्या है आवेश का परिमाण है, KQ/R²। अब यहाँ पर बीच की दूरी क्या है, R+A, का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी प्लस क्यू के कारण। ऐसे ही हम पहले माइनस क्यू का निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E-Q, इसको लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे ताकि समझ में आ जाए। E-Q बराबर KQ/R-A का स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू से इसकी दूरी कितनी, माइनस क्यू से P बिंदु की दूरी कितनी R-A। तो ये तो निकल आया प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब देखते हैं प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी। लेकिन हमने एक और बात भी डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि अगर आवेश हमारे पास माइनस क्यू है तो इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, माइनस की तरफ ये होती है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी माइनस की तरफ होगी। इसकी दिशा क्या होगी, माइनस की तरफ। इसकी दिशा क्या होगी, माइनस की तरफ। E-Q, इसकी दिशा होगी माइनस क्यू की तरफ, इसकी दिशा होगी ये। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर, एक की डायरेक्शन इधर, यानी कि ये सदिश राशियां हैं। तो अब इनको ऐड करना है, इनकी दिशाएं विपरीत हैं। क्या है, दिशाएं विपरीत हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे।
अब जब नेट निकालेंगे, ई नेट, ई नेट निकालेंगे। अब हमें हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ पर यहाँ पर के क्यू में किसका डिवाइड हो रहा है, आर प्लस ए का। यहाँ पर क्या हो रहा है, आर माइनस ए का। तो कौन सी संख्या यानी कौन सा मान ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर आर प्लस ए यानी कि ज्यादा का भाग दिया जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। किससे, इससे, क्योंकि इसमें आर माइनस ए से, यानी आर माइनस ए, इससे ये कम होगा। भाग देने वाली जो संख्या है इस कम होगी, तो जब भाग देने वाली संख्या कम होगी तो ये संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी इस वाले से, ज्यादा होगी इस वाले से। देखो मान लो 6/2 + 3 और दूसरा है 6 ऐसे कर लो 3 - 2 और एक है 6/3 + 2। कौन सी ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी, ये कम होगी। इसी तरीके से ये वाला ज्यादा होगा। अब जब हम नेट निकालेंगे तो ज्यादा से कम को घटाएंगे, ज्यादा से कम को घटाएंगे, यानी ज्यादा वाले विद्युत क्षेत्र से कम वाले विद्युत क्षेत्र को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई नेट के लिए ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू से घटाएंगे किसको, ई प्लस क्यू को। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लिया सभी ने। घटा देंगे, ई नेट बराबर, ई नेट बराबर क्या था इसका मान, इसका मान था के क्यू, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस दूसरा है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है ले लो, कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन मिल रहा है के क्यू, बचेगा क्या 1/r माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। फिर से एक बार के क्यू ले लो एलसीएम, तो एलसीएम क्या लोगे, आर माइनस ए आर प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पर क्या बचेगा, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू निकल कर आती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आगे देखते हैं, के क्यू आर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r माइनस, जब यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज होते चले जाएंगे। आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस का 2r था वो प्लस का हो जाएगा 2r 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 ये हो गया डिवाइड बाई ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आर प्लस आर माइनस ए स्क्वायर, गलती से मिस्टेक हो गई, आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। फिर से सॉल्व करेंगे इसको, के क्यू आर स्क्वायर गया
ए स्क्वायर गया, ये हो गया 4RA, 4RA डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अंदर इसका गुणा कर देंगे, के क्यू 4KQRA, 4KQRA डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अब मजे की बात यहाँ पर क्या है पता है? मजे की बात ये है कि ये जो आर है, ये जो आर है, इस आर से ये जो ए है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसके सामने ये इतना छोटा है कि इसको हम क्या मान लेंगे? जीरो। क्या मान लेंगे? जीरो। तो यहाँ पर लिखोगे आर वेरी 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 मच ग्रेटर देन टू ए, इसलिए एज इक्वल टू जीरो रखने पर, एज इक्वल टू जीरो रखने पर तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? 4KQRA डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ से 4KQRA डिवाइड बाई आर की पावर 4, एक पावर कट गई तो क्या बचेगा? 4KQA अपॉन आर की पावर 3। अब मजे की बात बताएं, मजे की बात क्या है यहाँ पर? सबसे पहले 4 को हम कर देते हैं 2 × 2QA, 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 इसके बाद K डिवाइड बाई RQ। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? जब हम लोग द्विध्रुव पढ़ रहे थे तो द्विध्रुव की वैल्यू क्या निकल के आई थी? 2QA। द्विध्रुव क्या होता था? द्विध्रुव का परिमाण 2QA, यानी Q × 2A होता था, तो 2QA। याद आया क्या? देखो, आवेश इंटू उनके बीच की दूरी Q × 2A, ये हमारा होता था क्या? वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण। तो यहाँ से क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को निकालेंगे 2QA, तो ये जो बन के निकल के आया 2, ये हो गया PK। तो इसको कर सकते हैं 2KP अपॉन RQ। 2KP अपॉन RQ। ये इसका क्या निकल के आएगा? परिमाण। क्या निकल के आएगा? परिमाण। अभी दिशा है, अभी दिशा निकालनी बाकी है, इतना नोट कर लो। कहीं भी डाउट आता है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या दिक्कत आ रही है, मैं फिर से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो देखते हैं आगे। तो परिमाण हमारे पास आ चुका है। तो परिमाण हमारे पास क्या निकल के आया है? 2KP अपॉन RQ। अब एक सदिश राशि यानी E क्या है? सदिश राशि। तो सदिश राशि दो चीजों से मिलके बनती, एक तो परिमाण और प्लस दिशा। परिमाण और दिशा। हमारे पास क्या है? परिमाण है और दिशा हमको निकालनी है। अब दिशा के लिए देखते हैं। देखो,
वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है -q से +q की ओर होती है। फिर से एक बार, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा -q से +q की ओर होती है, यानी जो p की डायरेक्शन होगी, p की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, p की डायरेक्शन ये होगी, -q से +q की ओर। हाँ, मेन बात ये जो है -q की तरफ, ये जो -q की तरफ है वैद्युत क्षेत्र, और एक वैद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, यानी प्लस के कारण ये दिशा है, माइनस के कारण ये दिशा है। लेकिन इन दोनों वैद्युत क्षेत्र में परिमाण किसका ज्यादा था, E-q का। परिमाण किसका ज्यादा था, E-q का। तो यानी जब परिमाण E-q का ज्यादा था तो दिशा भी किसकी होगी, E-q की। समझने का प्रयास करो कि एक मान लो ये चिंटू, ये मिंटू, चिंटू भी ताकत लगा रहा है, मिंटू भी ताकत लगा रहा है, तो इसके पास ताकत ज्यादा है, तो ये इसको, चिंटू को खींचेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। यानी इसकी दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी। ताकत दोनों लगा रहे हैं, ये इस तरफ लगाएगा, ये इस तरफ लगाएगा, लेकिन जिसके पास बल ज्यादा होगा दिशा वही रहेगी। इसके पास बल ज्यादा होगा तो इसको खींचता चला जाएगा, तो दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें क्या है, इसमें बल ज्यादा है, E-q, E+q से ज्यादा था, तो इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी। दिशा क्या होगी, ये होगी। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब एक बात समझो, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वही हमारे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है। तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 11th से पढ़ रहे हैं सदिश वाले चैप्टर से, कि जब हम किसी वेक्टर की दिशा को लिखते हैं तो उसकी दिशा में हम एकांक वेक्टर बनाते हैं। एकांक वेक्टर का मतलब क्या बनाते हैं, पी कैप। क्या बनाते हैं, पी कैप। यानी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा को दर्शाने के लिए हम क्या बना देते हैं, एकांक वेक्टर। किसी भी सदिश का हम एकांक वेक्टर लेते हैं उसकी दिशा को बताने के लिए। तो इसकी यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा बताने के लिए क्या होगा, पी क्यूब, एकांक वेक्टर। क्या हो जाएगा, एकांक वेक्टर यानी पी कैप। ठीक है, और जो दिशा पी कैप की है वही दिशा ई की है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 2kp अपॉन r क्यूब पी कैप, क्या हो जाएगा, पी कैप। और यही हमारा वैद्युत क्षेत्र है अक्ष पर। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 2kpr पी कैप। यही डाटा हमारे एनसीईआरटी का है। ये तो डेरिवेशन आपका हो गया। तो ये था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले को रख सकते हैं। फिर से एक बार समझते हैं, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। देखो सिस्टम क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, एक वैद्युत द्विध्रुव है इस प्रकार से। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु है P, अक्ष पर क्या है, कोई बिंदु है P। इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, और बिंदु P की वैद्युत द्विध्रुव से दूरी कितनी है, r है।
अब वैद्युत द्विध्रुव की दूरी मिड पॉइंट से लेते हैं किसी बिंदु की, तो ये इसकी और ये इसकी, यानी इसकी इससे ए है और इसकी इस बिंदु से ए है, इस बिंदु से ए है। अब अगर हम बात करें आवेश Q से P की दूरी, आवेश Q से P की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक तो R है, इतनी A है, तो ये क्या होगी R प्लस A। फिर माइनस Q से P की दूरी, माइनस Q से P की दूरी यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक की क्या है A है, तो यानी ये क्या हो जाएगी R माइनस A, इस तरह से। अब प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी प्लस से दूर की तरफ, इस तरफ। माइनस Q के कारण क्या होगी, प्लस माइनस Q की वजह से क्या होता है माइनस की तरफ होती है, तो इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, ऐसे ये होगी। इसकी दिशा क्या होगी ऐसे होगी, इस तरफ से, और इसकी ये होगी। अब हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, निकाल लिया तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, आर स्क्वायर की जगह हम रख लेंगे इसकी दूरियां। आर का मतलब क्या होता था उस बिंदु की दूरी आवेश से जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वहां तक की दूरी ये क्या आर प्लस, इसको रख लेंगे आर प्लस वन आर माइनस वन। दोनों की जब हम निकाल लेंगे परिमाण, तो एक कंडीशन आएगी कि नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, कुल मिलाकर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा कि जिसकी ज्यादा है, वैद्युत क्षेत्र जिसका ज्यादा है और जिसका कम है। अब मान लो हमारे पास 10 न्यूटन का बल है, सामने वाले के पास 5 न्यूटन का बल है, तो इसको जब हम खींचेंगे तो 5 न्यूटन तो ये खुद ही लगा रहा है, तो हमारा जो 5 न्यूटन बचा तो उस 5 न्यूटन से हम इसको खींच पाएंगे, तो यानी जो बल होगा वो नेट बल कितना होगा 5 न्यूटन। वही दशा यहाँ पर है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है जो लगा रहा है, इस तरफ भी वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो जो ज्यादा होगा उससे हम कम वाले को घटा देंगे तो हमें ई नेट मिल जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर मिल जाएगा। वही चीज हमने आपको डेरिवेशन में सिखाई है कि ई नेट मिल गया है। अब दिशा क्या होगी, तो जो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है वही दिशा हो जाएगी, तो दिशा हो गई ये, यानी कि दिशा हो गई किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हो गई। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अब जब हम किसी भी सदिश का जब हम दिशा को दर्शाने के लिए लिखते हैं तो हम एकांक वेक्टर ले लेते हैं। एकांक वेक्टर को हम पी कैप से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का है तो पी कैप से, या किसी का भी है तो हम कैप लगा लेते हैं। तो सरलता क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही, वैद्युत द्विध्रुव का एकांक वेक्टर ले लेते हैं पी क्यू, जिसकी दिशा किसके, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान है। तो इस पी क्यू कैप को हमने इसकी दिशा की जगह रख दिया और ये हमारा दिशा परिमाण सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र अक्ष पर कितना होगा किसी वैद्युत द्विध्रुव के 2kp अपॉन आर क्यूब पी कैप, और ये किसका डाटा है NCERT का। तो दोस्तों आज की क्लास यही थी, आज का टॉपिक भी हमारा यही था कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी, तो हम लोगों ने आज की गणना कर ली। कल की क्लास में हम करेंगे इसी से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स, फिर हम इसके बाद बढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु P पर स्थित बिंदु P पर गणना करेंगे वैद्युत क्षेत्र की। तो नेक्स्ट टॉपिक ये होगा। फिर इसके बाद आर कॉमा थीटा पर, वो थोड़ा सा एडवांस है लेकिन NCERT में है तो वो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है डेरिवेशन करने के लिए, तो उसको गौर से पढ़िएगा, एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, और पिछली की क्लासें नहीं पढ़ी हैं अगर तो वो पढ़ के आइएगा, और आज की क्लास फिर से पढ़ के आइएगा तो कल की क्लास आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और
अपने काम अच्छे ढंग से करते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।